ओ दादी माँ, काफी दोपहर हो चुकी है। आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है, जरा बता तो दो। आज अरे ओ मेरी प्यारी लाडो, हम गरीबों के घर में पकाने के लिए रोज रोज नया क्या होगा। जो है वही पकाना है। आज भी वही थोड़ा सा पनीर और मछली पड़ी हुई है, उन्हीं को थोड़ा झोल बनाकर पका ले मेरी बच्ची। जा जल्दी जा और रसोई संभाल। ठीक है दादी माँ, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। आप तब तक आराम करो, ठंड बहुत है ना। ठीक है। अच्छा सुनैना, तेरी बहन माया कहाँ है? उसे सुबह से देख नहीं रही हूँ। अरे दादी माँ, दीदी तो अभी भी सो रही है, वो अभी तक उठी नहीं है। क्या इतनी दोपहर हो गई है और वो अभी तक सो रही है? उसे तो जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, पर ये लड़की तो बस अपने ही धुन में रहती है। पता नहीं इसका क्या होगा। इसके बाद सुनैना रसोई में चली जाती है और दोपहर का खाना पकाने लगती है। तभी माया आंखें मलते हुए रसोई में आती है और बड़े ही चिड़चिड़े स्वर में कहती है, क्या रे सुनैना, तू क्या पका रही है आज? जरा मुझे भी तो बता। हाँ दीदी, दादी माँ ने कहा है कि आज भी मछली और पनीर की सब्जी ही बनेगी। घर में बस यही सामान बचा हुआ था। ए विधाता, फिर वही मछली? धिक्कार है, हमारे पिता तो बस एक साधारण से मजदूर है। वो तो हमारे लिए अच्छा खाना कभी जुटा ही नहीं सकते। रोज रोज वही मछली भात खाकर मेरा तो मन ही उब गया है। दीदी, इसमें पिताजी का क्या दोष है? वो तो अपनी पूरी जान लगा देते हैं हमारे लिए। हो गया, बस कर। मैं भी भूल गई थी कि मैं किसके पास आकर शिकायत कर रही हूँ। तू तो इस घर की बस एक नौकरानी मात्र है। तुझे कुछ कहना या ना कहना एक बराबर है। जहाँ मेरी बात का असर होगा, मैं वहीं जाकर अपनी शिकायत किया करूँगी। माया गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी दादी के पास जाती है। ओ दादी माँ, तुम अपने बेटे से कह नहीं सकती कि थोड़ा अच्छा खाना लाया करे? अरे रोज रोज वही मछली खाकर मेरा तो दम ही घुट रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। पता नहीं मैंने किस परिवार में जन्म ले लिया। अरे ओ लड़की, एक तो तू इतनी दोपहर तक सोकर उठी है, ऊपर से उठकर अपनी बहन की मदद करने के बजाय अपने ही पिता के नाम की शिकायत लेकर बैठ गई है। तुझे क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तेरा बाप एक मामूली मजदूर है। वो मेहनत करके लाता है, यही बहुत है। अगर पिताजी मजदूर है तो ये उनकी गलती है। उनकी गलती का बोझ मैं क्यों उठाऊं? क्या एक मजदूर की बेटी को मांस भात खाने का अधिकार नहीं है? मांस ना मिलने के कारण मेरी सुंदरता कम होती जा रही है। मेरी त्वचा खराब होती जा रही है। अरे बाप रे, इस लड़की के नखरे तो देखो। अरे ओ माया, अपना चाल चलन ठीक कर ले, वरना भविष्य में तेरी शादी होने में भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। घर के काम में तो तेरा मन लगता नहीं, बस सजना संवरना और फिजूल की बातें करना ही आता है तुझे। माया दादी की बात सुनकर गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती है। दोपहर के समय जब मजदूर रामलाल अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो वो परिवार के साथ खाने बैठता है। अरे माँ, मुझे माया दिखाई नहीं दे रही। माया कहाँ है? वो खाने क्यों नहीं आई? अरे तू अपनी उस लाडली बेटी को क्या देखेगा? वो तो खुद को महारानी समझती है। उसे हम जैसे नौकरों का खाना पसंद नहीं आता। वो मुंह फुलाए बैठी है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी,
माया दीदी थोड़ा नाराज होकर कमरे में बैठी है। वो कह रही है कि वो मछली के साथ खाना नहीं खाएगी, उन्हें मांस भात चाहिए, इसीलिए वो जिद कर रही है। माया, ओ माया, जरा बाहर तो आकर खाना खा ले मेरी बच्ची। बुलाकर कोई फायदा नहीं है बेटा, तेरी वो लड़की बहुत जिद्दी हो गई है। तू चुपचाप खाने बैठ जा, जब पेट में भूख की आग लगेगी तो वो अपने आप ही आकर खा लेगी। लेकिन रामलाल का मन नहीं मानता। वो अपनी बेटी को मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है। क्या रे माया, मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, तू ना तो जवाब दे रही है ना ही बाहर आ रही है। आप होते कौन है जो आपके बुलाने पर मैं जवाब दूं? क्या आपके बुलाते ही मुझे दौड़कर आना चाहिए? आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? मेरी बच्ची, क्या तू अपने इस गरीब पिता से नाराज है? बेटी, तू तो जानती है कि मैं कितनी मुश्किल से घर चलाता हूँ। दाल रोटी और नमक जुटाने में ही मेरी जान निकल जाती है। ऐसे में मांस भात खिलाना तो मेरे लिए एक सपने जैसा है। गुस्सा छोड़ दे, आकर थोड़ा खाना खा ले। अगर आज आप मेरे लिए मांस भात का इंतजाम नहीं कर पाए तो मैं खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। अगर मर गई तो मर जाने दो, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी। समझ गए आप? बच्ची ही मेरी, ऐसी मरने मारने की बात मुंह से मत निकाल। तेरी माँ के जाने के बाद तुम दोनों बहनें ही तो मेरी आंख के तारे हो। अच्छा, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तो थोड़ा शांत हो जा, परेशान मत हो। रामलाल अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए उसी समय जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ मजदूर रामलाल, तुम तो अभी कुछ देर पहले ही अपना काम खत्म करके घर गए थे, अब अचानक वापस क्यों आ गए? क्या काम है तुम्हें? हजूर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे मेरी मजदूरी के कुछ पैसे एडवांस के तौर पे दे सकते हैं? मुझे उनकी बहुत सख्त जरूरत है। क्या? एक तो तुम ठीक से काम नहीं करते, ऊपर से तुम्हें पैसे भी पहले ही चाहिए। अगर ऐसी एडवांस लेते रहोगे तो मुझे काम के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा रामलाल। नहीं जमींदार साहब, मुझ गरीब पर ऐसा श्राप मत दीजिए। दरअसल मेरी बेटी ने मांस खाने की जिद की है। वो कह रही है कि अगर मांस नहीं मिला तो वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। आपके सिवा मेरा कौन है हुजूर? इस गरीब पिता की मदद कीजिए। अच्छा, रो मत, दिल थोड़ा दयालु है मेरे पास। जब कोई दया की भीख मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता। सुनो, बहुत दिनों से मेरे घर में कोई दासी नहीं आई, पूरे घर में धूल जमी पड़ी है। मैंने सुना है तुम्हारी 2 बेटियां हैं। अगर तुम अपनी किसी एक बेटी को भेजकर मेरा घर साफ करवा दो तो मैं तुम्हें पैसे की मदद कर दूंगा, वरना कहीं और जाकर रास्ता देखो। नहीं जमींदार बाबू, मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? मेरी बेटी आएगी और आपका घर चमका देगी। रामलाल घर आकर अपनी छोटी बेटी सुनैना को सारी बात बताता है। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जमींदार साहब के घर जाती हूँ और सारा काम खत्म करके दीदी के लिए मांस खरीदने के पैसे लेकर आती हूँ। अरे रामलाल, तू ये क्या कर रहा है? चंद पैसों के लिए अपनी मासूम बच्ची को जमींदार के घर काम करने भेज रहा है, ये कैसी बात हुई भला? तभी माया वहाँ आ जाती है और उसकी आंखें चमक उठती है। वाह, जमींदार के घर काम करने का मौका, ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता। मुझे अपनी सुंदरता से उस जमींदार को पागल करना ही होगा। पिताजी, मेरे लिए आप छोटी बहन को क्यों भेज रहे हैं? मांस तो मुझे खाना है, इसलिए मैं खुद जाकर काम करूंगी और पैसे लेकर आऊंगी। मैं ही वहाँ जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम मत जाओ, तुम्हें तो घर के काम करने की आदत भी नहीं है। जमींदार के घर की इतनी धूल और गंदगी
तुम कैसे साफ करोगी? मैं ही जाती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ माया, जमींदार साहब बहुत कड़क स्वभाव के आदमी हैं। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो वो पैसे भी नहीं देंगे। तुझे काम करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए सुनैना को ही जाने दे। ओ पिताजी, आप मुझे इतना निकम्मा क्यों समझते हैं? काम के मामले में मैं सुनैना से भी कहीं ज्यादा आगे हूँ। आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। अंत में रामलाल अपनी बड़ी बेटी माया को ही जमींदार के घर ले जाता है। प्रणाम स्वीकार करें जमींदार साहब, मैं मजदूर रामलाल की बड़ी बेटी माया हूँ। आपके घर में क्या काम है, मुझे बताइए, मैं सब कुछ कर दूंगी। सुंदर माया को देखकर जमींदार हरि प्रसाद दंग रह जाता है। क्या तुम सच में रामलाल की बेटी हो? एक मजदूर के घर इतनी रूपवती और सुंदर कन्या? मैंने आज से पहले इतनी सुंदर कन्या देखी ही नहीं है। मेरी सुंदरता का क्या लाभ जमींदार बाबू? एक मजदूर के घर में कितनी गरीबी और अभावों में दिन गुजारने पड़ते हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये सब मेरे नसीब का खेल है। जब तक मैं हूँ, तुम्हारे जैसे सुंदर लड़की को कभी कष्ट नहीं होगा। मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हारे इन दोनों कोमल हाथों में एक भी काम न सौंपूं, लेकिन क्या करूं, घर में कोई दासी नहीं है और चारों तरफ धूल जमी है। थोड़ा कष्ट करके मेरे कमरों की धूल साफ कर दो सुंदरी। इस जमींदार की पत्नी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद माया सारा काम खत्म कर लेती है। जमींदार बाबू, मैंने आपका कमरा बिल्कुल साफ कर दिया है और सजा दिया है। क्या आप ठीक है? ठीक है, यह तो बहुत ही शानदार है। तुमने इतने सुंदर तरीके से सजाया है कि मुझे लग रहा है कि आज मेरी शादी की पहली रात हो। लेकिन अचानक मेरा सिर बहुत दुख रहा है। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? लाइए, मैं आपके सिर में थोड़ा तेल लगा देती हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो लगा दो। इसके बाद माया जमींदार के सिर की मालिश करने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हे भगवान, जो लड़की घर का मामूली काम नहीं कर पाती थी, वो आज पैसे के लिए जमींदार के घर काम करने चली गई। मैं कैसा अभागा पिता हूँ। ना जाने मेरी बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे बेटा, रो मत। बेटी बनकर जन्म लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसमें बुरा क्या है? काम करेगी तो उसका भला ही होगा। उधर हवेली में जमींदार माया से बहुत प्रभावित हो चुका था। सुंदरी, आज तुम्हारे साथ जो सुंदर पल मैंने बिताए, वैसा आनंद मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया। अगर आप ऐसे पल बार बार बिताना चाहते हैं तो जल्द ही मेरे घर पर मेरी शादी का प्रस्ताव भेजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। माया खुशी से झूम उठती है। अब मैं रूपनगर की राजकुमारी और जमींदार की पत्नी बन जाऊंगी। अगले दिन सुबह जमींदार हरि प्रसाद रामलाल के घर पहुंचता है। प्रणाम जमींदार बाबू, आप अचानक हम गरीबों के घर कैसे पधारे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? शांत हो जाओ रामलाल। मैं कुछ दिनों से शादी करने की सोच रहा था। उस दिन जब तुम्हारी बड़ी बेटी माया मेरे घर आई तो उसे देखकर मेरा मन बदल गया। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हुजूर, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। अरे ओ सुनैना, जल्दी बाहर आ, जमींदार साहब के लिए जलपान का इंतजाम कर। सुनैना रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी नाश्ता और पानी तैयार करती है। वो मन ही मन अपनी बहन के लिए खुश है। दीदी के लिए जमींदार साहब खुद रिश्ता लेकर आए हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है। सुनैना नाश्ता लेकर जमींदार के सामने आती है। प्रणाम जमींदार बाबू, ये लीजिए, आपके लिए थोड़ा जलपान बनाया है, कृपया स्वीकार करें। जैसे ही
जमींदार की नजर सुनैना पर पड़ती है। वो देखते ही रह जाता है। सुनैना की सादगी और उसकी सुंदरता उसे माया से भी अधिक प्रभावित करती है। ये सुंदरी कौन है? जितनी सुंदर है उतनी गुणवती भी लग रही है। हुजूर, ये मेरी छोटी बेटी सुनैना है। घर का सारा कामकाज यही संभालती है। वाह, देखने में जितनी सुंदर, खाना भी उतना ही स्वादिष्ट बनाया है। रामलाल, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी से नहीं, बल्कि इस छोटी बेटी सुनैना से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई आपत्ति है? ये सुनकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। हुजूर, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी दोनों पोतियां हमारे लिए बराबर हैं। आपको जो पसंद हो आप उसी से शादी करें। जमींदार खुश होकर शादी की तारीख पक्की करता है और वहाँ से चला जाता है। जमींदार के जाते ही माया आग बबूला हो जाती है। आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? जमींदार की पत्नी मुझे बनना था, अब सुनैना बनेगी? ये कैसे हो सकता है? मैं जानती थी कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर इतनी नफरत। माया, तू ये क्या कह रही है? क्या तू हमारे लिए पराई है? जमींदार ने जिसे पसंद किया है वो उसी से शादी करेगा। हमारे लिए तुम दोनों एक समान हो। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपना स्वभाव और पहनावा ठीक कर ले। अब जो हुआ उसे स्वीकार कर। माया गुस्से में पागल होकर जमींदार के पास जाती है। अरे माया, तुम इस वक्त यहाँ? बोलो, क्या काम है तुम्हें? जमींदार साहब, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? आपने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर आपने मेरी छोटी बहन को क्यों चुना? मैं किससे शादी करूंगा किससे नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारी छोटी बहन ऐसी है जिसे देखते ही पत्नी बनाने का मन करता है, और तुम तो हम जैसे जमींदारों की रखैल बनने के लायक ही हो। क्या आपने मुझे रखैल कहा? जब आप मेरे साथ समय बिता रहे थे तब आपको ये याद नहीं था? अब शादी की बात आई तो बहाना बना रहे हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी। चुप कर बदचलन लड़की, तू सबको क्या बताएगी? तेरे बोलने से पहले मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि तू कितनी चरित्रहीन है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। निकल जा यहाँ से। आपने ये ठीक नहीं किया जमींदार बाबू। माया रोती हुई घर लौटती है और सुनैना से कहती है, ये शादी तोड़ दे सुनैना। ये जमींदार मेरा है और हम दोनों का मिलन भी हो चुका है। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? जमींदार की पत्नी बनने के चक्कर में तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। छी छी छी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अगर तूने जमींदार से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर सुनैना जमींदार की हवेली में जाती है और जमींदार को उन दोनों के विषय में पूछती है, लेकिन जमींदार साफ इनकार कर देता है। सुनैना, तुम्हारी बहन एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है। वो तुमसे जलती है, इसलिए झूठी कहानियां बना रही है। नहीं जमींदार बाबू, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ उससे भूल हुई है, लेकिन आपने जो उसके साथ किया वो अन्याय है, घोर पाप है। 2 टके की छोकरी मुझसे जबान लड़ाती है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनैना, अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ला दूंगा। मजबूरी में सुनैना और जमींदार हरि प्रसाद की धूमधाम से शादी हो जाती है। सुनैना हवेली की मालकिन बन जाती है। शादी के बाद सुनैना हवेली में रानी की तरह रहने लगती है, लेकिन माया घर पर जलती भुनती रहती है। आज उस हवेली में मुझे होना चाहिए था, लेकिन वो लड़की जो मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, वो आज मालकिन बन के बैठी है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ, पर मैं हार नहीं मानूंगी।
घर पर रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। माया, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो काम पर नहीं जा पा रहे। मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द है। आज घर का थोड़ा काम तू संभाल ले मेरी बच्ची। क्या कहा? आप मुझे हुक्म दे रही है? सुनैना जमींदार की पत्नी बन गई तो क्या अब आप मुझे नौकरानी बनाना चाहती है? मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऐसी बातें मत कर माया, हम तेरे अपने हैं, मजबूरी में मदद मांग रहे हैं। आप लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिस दिन आपने मेरा घर बसने से रोका, उसी दिन आप मेरे लिए मर गए। अगर आप लोग मर भी गए तो मैं आपके मुंह में पानी तक नहीं डालूंगी। समय बीतता गया। सुनैना अब 5 महीने की गर्भवती थी। जमींदार की हवेली में सुख तो था, पर सुनैना का मन अपने परिवार के लिए तड़पता था। सुनिए, क्या आप सुन रहे हैं? इस अवस्था में मेरा अकेले रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर परिवार का कोई साथ होता तो बहुत अच्छा होता। क्या मैं अपनी दीदी को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आऊं? कृपया अनुमति दीजिए। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है सुनैना, तुम्हारी ये छोटी सी फरमाइश मैं पति होने के नाते कैसे टाल सकता हूँ? जिसे चाहो उसे ले आओ। ठीक है, तो मैं आज ही घर जाकर दीदी को ले आती हूँ। ठीक है, जाओ, पर सावधानी से। दासी को साथ लेकर जाना। इस समय संभल कर चलना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर सुनैना अपने घर जाती है और सबको खुशखबरी देती है। अरे मेरी लाडो, इतनी बड़ी खुशखबरी, ये सुनकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। दादी माँ, ये बात पिताजी को बतानी थी। वो कहाँ है? दिख नहीं रहे। तेरा बाप किसी जरूरी काम से शहर गया है मेरी बच्ची। तभी माया वहाँ आती है और कहती है, अच्छा, तो सुनैना आई है। शादी की है तो पेट से तो होगी ही। इसमें इतना ढिंढोरा पीटते हुए घर आने की क्या जरूरत थी? दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरे बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ हवेली चलो। मेरा वहाँ अकेले जी नहीं लगता। तुम साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा। हाँ माया, अपनी बहन को मना मत कर। उस आने वाले बच्चे से हम में से किसी की क्या दुश्मनी। तू जा अपनी बहन के साथ। ठीक है, जब सब इतना कह रही है तो मैं चलती हूँ। लेकिन सुनैना, याद रखना, उस हवेली में मुझे पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। माया हवेली तो आ गई, पर उसके मन में जहर भरा था। वो हर समय सुनैना के साथ रहती, पर नजर जमींदार पर रखती। ये क्या माया, तुम्हें तो सुनैना के साथ रहने के लिए बुलाया गया, फिर तुम अचानक फर्श क्यों पहुंच रही हो? दासी कहाँ है? तुम ये सब क्या कर रही हो? उठो। जमींदार बाबू, किस्मत के खेल से मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकी। अगर मैं आपकी पत्नी होती तो ये राजपाट, ये घर सब मेरा ही होता। अपने घर का काम करने में कैसा संकोच। हाँ, मेरी कमर बहुत दुख रही है। मेरी कमर में बहुत दर्द है। जरा पास आइए ना, मुझे थोड़ा सहारा देकर मुझे उठाइए ना। आइए ना। माया, तुम पहले भी ऐसी चालें चलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर चुकी हो, पर अब नहीं। मेरी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है और मैंने उन दोनों से बहुत प्यार किया है। अगर भविष्य में दोबारा ऐसी गंदी हरकत की तो हवेली से निकाल दूंगा। दासी, ओ दासी। जी सरकार, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें फूलों की माला पहनाने के लिए नहीं रखा, सफाई करने के लिए रखा है। तुम्हारे रहते माया काम क्यों कर रही है? दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आज दूसरी बार तुमने मेरा दिल तोड़ा है जमींदार हरि प्रसाद। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे पर बहुत घमंड है ना? देखना,
मैं तुम्हारे सुखी संसार को कैसे कैसे शमशान बनाती हूँ। कुछ महीने और बीते। एक दिन अचानक सुनैना को बहुत तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्वामी, मैं मर रही हूँ, कुछ कीजिए। मत रो सुनैना, मैं भी सब इंतजाम करता हूँ। थोड़ी हिम्मत रखो, तुम ये कर सकती हो। बहुत कष्ट के बाद सुनैना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सुनैना बेहोश होकर सो गई। माया ने देखा कि यही मौका है। माया चुपके से बच्ची को उठा लेती है और उसकी जगह एक कुत्ते का बच्चा रख देती है। देखो तो कैसे जमींदारनी बनकर सो रही है। तुझे क्या लगा तो इस बच्ची के साथ रानी बनकर राज करेगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर कुछ देर बाद माया जमींदार के पास वो कुत्ते का बच्चा लेकर जाती है। माया, मेरा बच्चा कहाँ है? और तुम्हारी गोद में ये कुत्ते का बच्चा क्या कर रहा है? हाय जमींदार बाबू, क्या बताऊं? सुनैना ने इस कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यही आपकी संतान है। क्या बकवास है? जमींदार हरिप्रसाद के घर कुत्ता कैसे पैदा हो सकता है? यही हकीकत है हुजूर, आपकी आंखों के सामने है। जरूर सुनैना के पिछले जन्म के कोई पाप थे, जिसका नतीजा ये है। हे भगवान, ये कैसा सर्वनाश है। अगर गांव वालों को पता चला तो मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। माया, अब इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। फिर जब सुनैना को होश आता है तो दासी सुनैना को जाकर कहती है, मालकिन, जमींदार बाबू ने आपको तुरंत बुलाया है। मेरा बच्चा कहाँ है दासी? मालकिन, मुझे भी कहने से मना किया गया है, आप खुद जाकर देख लीजिए। फिर सुनैना जमींदार के पास जाती है और जमींदार उसे सब कुछ बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? कि आपका दिमाग ठिकाने पर है? मुझ जैसी स्वस्थ औरत कुत्ता कैसे पैदा कर सकती है? मैंने अपनी आंखों के सामने कुत्ता देखा है। क्या वो हवा से आया है? तुम जैसी कुलक्षणी और शापित औरत को पत्नी बनाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। माया दीदी, तुम तो वही थी ना? तुम सच बताओ ना। मैं क्या बताऊं बहन, सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तूने कुत्ते को ही जन्म दिया है। छी छी, क्या शर्मनाक बात है। निकल जाओ मेरी हवेली से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बेचारी सुनैना रोती हुई अपने पिता के पास लौट जाती है। मत रो मेरी बच्ची, मैंने कभी नहीं सुना कि इंसान कुत्ता पैदा करता है। मुझे यकीन है तू किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई है। ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। तू मत रो मेरी बच्ची। मुझसे बहुत बड़ी गलती है जो मैंने तुम्हें पहले ठुकरा दिया। अगर मेरी शादी तुमसे होती तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। मेरा कुत्ते का बच्चा तो नहीं होता। जमींदार बाबू, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। उधर नदी में बहती हुई बच्ची को एक साधु ने देख लिया और उसे बचा लिया। अरे, इस मासूम के साथ जुल्म किसने किया? 12 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। साधु बच्ची को अपने आश्रम में ले जाता है। समय बीतता है और जमींदार माया से शादी कर लेता है। अरे देखो, आज घाट पर कौन आई है? हमारे गांव की जमींदारनी आई है। काहे की जमींदारनी? इसे तो जमींदार ने धक्के मार के निकाल दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? किसी ने मुझे निकाला नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। मैं अपने पति के कहने पर मायके आई हूँ। हाँ हाँ, सबको पता है कि तेरे पति ने अपनी पत्नी की सगी बहन से ब्याह रचा लिया है। तू है ऐसी बहन पर। क्या विवाह रचा लिया? मतलब आप क्या कह रही हो काकी? अरे देखो तो, नाटक ऐसे कर रही है जैसे कुछ पता ही नहीं हो।
ये बात तो पूरे गांव को पता है और तुम्हें नहीं पता कितना ढोंग करती है। सुनैना फिर जमींदार की हवेली पहुंचती है। माया दीदी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? मेरी जगह तू रानी बन बैठी। ओह, किसे क्या बोल रही है तू? और मेरे घर में किसकी इजाजत से घुसी? ये मेरा घर है। मैं जमींदार हरि प्रसाद की पत्नी हूँ। तू पत्नी थी, अब मैं हूँ। तूने तो कुत्ता पैदा किया था, भूल गई? जमींदार हरि प्रसाद अब मेरे हैं। दफा हो जा यहाँ से, शापित औरत। मैंने कोई कुत्ता पैदा नहीं किया था। मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र है। क्या बोली? तेरी ये मजाल जो तू जमींदार की पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। देखिए जमींदार बाबू, ये सुनैना मुझे गाली दे रही है, मुझे बदनाम कर रही है। इस कुलक्षणी की इतनी हिम्मत! दास, इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। फिर सुनैना को कारगर में डाल दिया जाता है और ये खबर सुनकर रामलाल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। माया, तेरा बाप मर गया है। उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। एक आखिरी बार तो उसे देख ले। अच्छा हुआ मर गया। जीते जी तो मुझे कभी रानी नहीं बनने दिया। मरकर शांति से चलने दो से। और सुनो दासी, ये खबर सुनैना के कान तक ना पहुँचे, वरना वो फिर से रोने का नाटक करेगी। मुझे झमेला नहीं चाहिए। दादी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। 7 साल बीत जाते हैं। वो बच्ची अब बड़ी हो गई थी। उसका नाम रूपलता रखा जाता है। साधु बाबा, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तुम रूपनगर के जमींदार की बेटी हो। तुम्हारी माँ जेल में बेगुनाह तड़प रही है। ये जादुई पत्थर ले लो, ले जाओ। इसे उसके माथे पर लगाना और उन्हें सब सच दिख जाएगा। फिर रूपलता वो जादुई पत्थर लेकर जमींदार की हवेली पर पहुंचती है। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। कौन है ये लड़की? बाहर निकालो इसे। ये सब झूठ बोल रही है। बस एक बार आप इस पत्थर को अपने माथे से लगाइए पिताजी। जैसे ही जमींदार पत्थर छूता है, उसे 7 साल पहले का सारा दृश्य दिखने लगता है। कैसे माया ने बच्ची को कुत्ते से बदला था। हाय, ये मैंने क्या किया? सुनैना बेगुनाह थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। इस माया की बातों में आकर मुझसे घोर पाप हो गया। इसे तो कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर माया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पकड़े जाने के डर से पहाड़ से कूदकर जान दे देती है। सुनैना, सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैं उस पापनी के झांसे में आ गया था। जमींदार बाबू, आपकी वजह से मैंने अपने पिता का आखिरी दर्शन तक नहीं किया। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। माँ, पिताजी अपनी गलती मान रहे हैं। मैंने इतने साल अनाथों की तरह बिताए हैं। क्या अब हम साथ नहीं रहेंगे? इन्हें माफ कर दो ना माँ। ठीक है बेटी, सिर्फ तुम्हारे खातिर मैं इन्हें एक मौका देती हूँ। पर याद रखिएगा जमींदार बाबू, कभी किसी तीसरे की बातों में आकर अपनों पर शक मत कीजिएगा।